ऐसी आय दें जिससे कि वो एक सही जीवन व्यतीत कर सके। आज संसार बैंक ये कह रहा है निश्चित तौर पर कि इनफॉर्मल सेक्टर जो असंगठित क्षेत्र है वही केवल एक रास्ता है विकासशील देशों के लिए नौकरियां पैदा करने का। इसका मतलब आज जो हम लेबर मार्केट में आज जो हम भारत में चुनौतियां देख रहे हैं मजदूरों के तौर पर कि ऐसी नौकरियां जिसमें हमें जो पैसा मिलता है उससे हम ना शिक्षा ले सके, ना शिक्षा दे सके अपने बच्चों को, ना हम बेसिक सेहत ले सके, ना हमें रोज का खाना और एक बेहतर खाना और घर मिल सके। तो ये जो नौकरियों का आलम है, ये नौकरियां आलम ही हमारा भविष्य है। ये वर्ल्ड बैंक मुख्य स्पष्ट तौर पर हमारे लिए कह रहा है कि हमारा भविष्य इसी में है। तीसरी बात, एक खास जुगलबंदी के दौर में हम चल रहे हैं जहां पर आर्थिक नीतियां और सामाजिक और वैचारिक नीतियों के बीच में एक खास किस्म का जुगलबंदी चल रही है, जिसके तहत ये सबसे बड़ा सवाल बन रहा है कि जो जिस तरह की चर्चा हो रही है मीडिया में, जिस किस्म की नीतियां बन रही हैं, उसमें श्रम को और श्रमिक को अदृश्य किया जाए। यानी एक ऐसी मिनिमम कॉमन सेंस बनाई जा रही है कि आज श्रम और श्रमिक के बारे में बात करने की जो आम नीतियों में चर्चा है उनको केंद्रित ना रखा जाए। ये आप देखिए कि जब कोविड आता है और पूरे भारत ये देखता है कि भारत में श्रमिकों का क्या हालत है और एक संवेदना पैदा होती है कि ये जो भारत में श्रमिक हैं और जिस किस्म की मजदूरी दी जा रही है ये किसी भी देश के लिए सम्मान का विषय नहीं है। उसी समय में ये सरकार कृषि नीति और लेबर के खिलाफ जो लॉज हैं, जो कोड्स हैं, उनको बदलती है और किसको जिम्मेदार ठहराती है? श्रम और श्रमिक। श्रमिक मुख्य तौर पर जिम्मेदार माना जाता है कि उसकी जो परिस्थिति आज पैदा हुई है वो क्योंकि उन्होंने जो जिस किस्म के श्रम नियम बने हैं उन श्रम नियमों को बदलने में रुकावट पैदा की है, इसलिए आज गुर्बत का शिकार श्रमिक है। तो श्रमिक को जिम्मेदार बताया जाता है। कोविड के दौरान उसकी जो परिस्थिति हुई कि उसके पास 2 दिन का भोजन का पैसा इस शहरों में रहने के बावजूद नहीं था और कैसे किस परिस्थितियों में उसको गांव की तरफ जाना पड़ा, इसके बावजूद श्रमिकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है कोविड। ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो एक ऐसा विचार, एक ऐसी कॉमन सेंस पैदा कर रहे हैं जिसमें श्रम और श्रमिक को केंद्रित ना कर जो पूंजी और पूंजीपति हैं उनके लिए नीतियों को बनाया जाए और उन नीतियों को हम सबके लाभ दिखाया जाए। ये कैसे संभव है कि आज बजट किया जाता है उसमें 94% लोगों को बाहर निकाला गया, 6% लोगों के बारे में बात की जाती है और कहा जाता है कि ये भारत का बजट है, ये बजट है जो भारत के नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जबकि 94% लोग उस बजट की चर्चा से बाहर है। ये कैसे संभव है कि आज जो कल्याण की पॉलिसीज है, जो वेलफेयर की पॉलिसीज है, उसके अंदर माई बाप किसी किस्म के अधिकार की संभावना को खत्म करके माई बाप संबंधों के माध्यम से सारे किस्म की सभी कल्याण पॉलिसी को बनाया जा रहा है। यानी सरकार अपनी मर्जी पर ये देना चाहती है कि हम आपको राशन देंगे या नहीं देंगे, कितना देंगे, कब तक देंगे, 2 महीने के लिए बढ़ाएंगे या 6 महीने के लिए बढ़ाएंगे। हमारे अधिकारों के तौर पर, मौलिक अधिकारों के तौर पर हमें ये कल्याण नीतियों में अधिकार नहीं दिया जाता है और ये पूरी की पूरी बदलाव है पिछले 15 से 20 साल में। इस परिस्थिति में जब श्रम और श्रमिक को अदृश्य किया जाता है तो सरकार के पास कोई और रास्ता नहीं है और वैश्वीकरण हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, तो सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो हमारी आवाज को बंद करे, यानी हमारे बोलने के अधिकारों को बंद करे। विद्यार्थियों को, शिक्षक को, मजदूर को, चाहे लेबर लॉज हो, चाहे एजुकेशन पॉलिसी हो, इन सब में आवाज को बंद करना, वैचारिक चर्चा को कमजोर करना सरकार का एक मकसद तरीका है जिसके माध्यम से वो अपनी नीतियां चला सकती है। इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि आज ये जो एक्टू की कॉन्फ्रेंस हुई है ये एक संभावना पैदा करती है एक चर्चा की, जिसके अंदर एक तरफ जिस तरह पार्लियामेंट में जिस तरह से सांसद में संघर्ष हो रहा है, सांसद के बाहर का संघर्ष,
सांसद के संघर्ष को मजबूत करे। यानी जो आपका संघर्ष है वही सांसद के संघर्ष को मजबूत कर सकता है। आपके अनुभव, आपके विचार, आपके संघर्ष, आपकी चुनौतियां ही सांसद के संघर्ष को मजबूत कर सकती है। और मेरे को लगता है एक्ट 2 का जो ये अधिवेशन हो रहा है ये हमें मौका देता है दोबारा इन दोनों चीजों को मजबूत करने का। और ये जो नई और एक खास किस्म की समझ बनाई जा रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मजदूर और मजदूर वर्ग के बारे में सोचना की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। 6% के लिए काम करो, कोविड में मजदूर के साथ जो मर्जी हो, उसके बाद उनको उनके ऐसे नियम बनाओ कि लेबर के अधिकार छीन लिए जाएं। कृषि में ऐसे संबंध पैदा करो जिससे कि जमीन छीनी जा सके, जिससे कि कृषि श्रमिक की कोई संभावना ना हो, उसको रोजी मिले। और आज जब ये परिस्थिति है कि कृषि के बिना और कृषि के अंदर परिवर्तन के बिना किसी किस्म का विकास जो सबका फायदा करे कि कोई संभावना नहीं है, उस परिस्थिति में कृषि को बिल्कुल अलग करार करके, उसको किनारे करके जो गैर कृषि क्षेत्र है उसके लिए जो सारी नीतियां बन रही है, मुझे लगता है हम सामूहिक रूप में इस चुनौती को इस अधिवेशन के माध्यम से और आगे ले जाएंगे। आप सबका दिल्ली में आना हमें एक किस्म की एनर्जी देता है, हमें एक संभावना पैदा करता है कि ये संघर्ष एक बदलाव की तरफ बढ़ेगा और हम सबको अपना सपना पूरा करने का मौका देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।